वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्काइंस, एल्काइंस आएंगे। ठीक है, उसको हम लोग वेरियस वेरियस फॉर्म में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा। तो चलिए, हाइड्रोकार्बन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोकार्बन एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब कैसे एनर्जी का सोर्स है ये देखते हैं धीरे धीरे। The term hydrocarbon is self-explanatory, which means compound carbon and hydrogen only. ठीक है, हाइड्रोकार्बन प्ले अ की रोल इन आवर डेली लाइफ। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द टर्म एलपीजी एंड सीएनजी। एलपीजी सीएनजी सबने सुना होगा, जो फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, एलपीजी इज एब्रिएटेड फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी क्या है? एब्रिएटेड फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। वेयर सीएनजी स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अनदर टर्म एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस इज आल्सो news these days. This is also a fuel and is obtained by liquefaction of natural gas. Petrol, diesel and kerosene oil is obtained by the fractional distillation of petroleum फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से फाउंड होता है, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर फाउंड होता है। कोल गैस इज ऑब्टेन बाय द destructive distillation of coal. Natural gas is found in the upper strata during drilling of oil wells. The gas after compression is also known as compressed natural gas. ठीक है, LPG is used as a domestic fuel with least pollution. Kerosene oil is also used as a domestic fuel, but it causes some pollution. Automobiles need fuels like petrol, diesel, CNG. Petrol and CNG operated automobile can cause less pollution. All this fuel contain a mixture of hydrocarbon which are the source of energy. ठीक है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाइड्रोकार्बन आर आल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर लाइक पॉलीथीन, पॉलीप्रीन, पॉलीस्टीरीन एक्सेट्रा। हायर हाइड्रोकार्बन आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट्स। They are also used as a steering material for the manufacture of many dyes and drugs. Thus, you can well understand the importance of hydrocarbon in our daily life. In this, until you will learn about more about hydrocarbon. तो ऊपर पढ़ के हमको यही समझ में आया कि हाइड्रोकार्बन बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लाइफ में, एक्सपेशली इन द petroleum industry. CNG, LPG all are hydrocarbon which is used as a fuel. ठीक है, इन वेरियस फॉर्म। चलिए, अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन आर डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट। देखिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड के प्रेजेंस से ये अलग अलग हो सकते हैं। ये एल्केन है, ये एल्काइन है, ये अल्कीन है, ये एल्काइन है। दे आर क्लासिफाइड इन टू थ्री मेन कैटेगरी: सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। देखिए, पहले इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है: सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। देखिए, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसमें कोई बॉन्ड नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। मतलब उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, बस सिंगल बॉन्ड होता है। इट डिफरेंट कार्बन एटम आर ज्वाइंटेड टुगेदर टू फॉर्म ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम विद सिंगल बॉन्ड। दे आर टर्म एज एल्केन्स। ठीक है, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन यूनिट 8। ऑन द अदर एंड, इफ कार्बन एटम फॉर्म अ क्लोज्ड चेन और रिंग, दे आर टर्म एज साइक्लोएल्केन। देखो, अगर क्लोज्ड चेन और रिंग के फॉर्म में हो रहे हैं तो ये साइक्लोएल्केन फॉर्म करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और बोथ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, यू कैन कंस्ट्रक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ मॉडल ऑफ सच मॉलिक्यूल ऑफ बोथ टाइप, ओपन एंड क्लोज चेन, कीपिंग इन माइंड दैट द कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। कार्बन एक टेट्रावैलेंट है एंड हाइड्रोजन इज अ मोनोवैलेंट। फॉर मेकिंग मॉडल्स ऑफ एल्केन्स यू कैन यूज अ toothpicks for bond and plastamine balls for atoms. For alkene, alkyne, aromatic hydrocarbon, the spring model has to be constructed of general formula of alkane. ठीक है, पहले यहाँ पे है एल्केन के, फिर ऊपर जाएंगे। अब देखिए, पहला क्या है? एल्केन। एल्केन क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन 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 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। एज ऑलरेडी मेंशन, अल्केन आर सैचुरेटेड ओपन
chain hydrocarbon containing a carbon-carbon single bond. Methane CH4 is the first member of the family. Methane is a gas in a coal mines or marshy places. If you replace one hydrogen atom of methane by carbon and join the required number of hydrogen to satisfy the tetravalence of other carbon atom, what would you get? U C2S6. The hydrocarbon with molecular formula C2S6 is known as ethane. Thus, you can consider C2H2 is a derived from CH4 by replacing one hydrogen atom by CH3 group. ठीक है, go on the constructing alkane by doing this theoretical exercise. Replacing hydrogen by CH3 group, next molecule is CH3H8 C4H10. The hydrocarbon are inert under normal condition as they do not react with the acid, base and other reagent. Hence, they were earlier known as paraffins, later para little affinity paraffins. मतलब can you think the general formula of alkane family of homologous family? ठीक है, हम think कर रहे हैं भाई. If we examine the formula of the different alkane, we find that the general formula of alkane is CnH2n plus 2. It is represented any particular हम देखिए alkane का एक जनरल फार्मूला अगर आप देखेंगे तो वो होगा CnH2n+2. ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड एनी पर्टिकुलर होमोलॉगी व्हेन n इज ए appropriate value. Can you recall the structure of methane? According to VSEPR theory, methane is a tetrahedral structure in which the carbon atom lie at the center and four hydrogen atom lie at the four corner at regular tetrahedron. CH bond angle 109.5 degree. ठीक है, in alkane tetrahedral are joined together by CC bond and CH bond length are 154 होता है पिकोमीटर और 112 पिकोमीटर respectively. You have already read that CC single bond and CH single bond sigma bond are formed by the head on overlapping sp3 hybridized orbital carbon and ठीक है, ये हो गया. अब देखिए गाइस, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म जो एल्केन में होता है. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन यूनिट 8. Nomenclature and isomerism in alkane can future be understood with the help of few more example. Common name of the given parenthesis. First three alkane method prop have only one structure, but higher alkane can have more than one structure. Let us rewrite the structure of C4H10. फोर कार्बन एटम्स. ठीक है, ठीक है. देखिए, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म आप पढ़ेंगे. अब आइसोमेरिज्म देखिए, मेथड प्रॉप का केवल एक एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर उसके हाइयर जाएंगे जैसे C4H10 मेथड प्रॉप, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पे अगर आप जाएंगे, ब्यूटेन पे तो आपको एक स्ट्रक्चर केवल नहीं दिखेंगे, एक दो स्ट्रक्चर दिखेंगे. ठीक है, तो आप देखिए कौन कौन से कैसे कैसे उसके स्ट्रक्चर शो हो सकते हैं. जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट 273 डिग्री केल्विन है. नॉर्मल ब्यूटेन है, 4 कार्बन ऐसे. फिर उसके बाद से ये ब्रांच 2 मिथाइल प्रोपेन आइसो ब्यूटेन कहते हैं. बॉइलिंग पॉइंट 261 इसका है. फिर देखिए इसके दो स्ट्रक्चर शो होते हैं. C4H10 के कितने स्ट्रक्चर शो हुए? C4H10 के दो स्ट्रक्चर शो हुए, एक नॉर्मल और एक ये जिसको 2 मिथाइल प्रोपेन. और इधर उधर कहीं भी करेंगे ना तो वो स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, आइडेंटिकल सिमिलर आ जाएगा, तो उसको स्ट्रक्चर में कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, अब देखिए, इन हाउ मेनी वेज यू कैन ज्वाइन 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन. C5H12 को आप कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं. देखिए, जैसे देखिए पहले पेंटेन है, ठीक, फिर पेंटेन के बाद 2 मिथाइल ब्यूटेन आइसोपेंटेन ऐसे बना सकते हैं. फिर देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं. तो ये 3 स्ट्रक्चर है जो पॉसिबल है C5H12 में. ठीक है, अब ये C5H12 कैसे बन रहा है? ये जो आपने पढ़ा था CnH2n+2, तो अगर C5 है तो H2n है, तो H2 इंटू 5+2, तो C5H2 × 5 10 +2 12, तो C5H12. तो ऐसे इसके 3 स्ट्रक्चर बन गए. बॉइलिंग पॉइंट आप याद रखिएगा, कहीं एनसीईआरटी में दिया है तो बॉइलिंग पॉइंट ही कंपेरिजन करा ले तीनों का. तो देखिए अगर स्ट्रेट चेन होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा. अगर थोड़ा सा स्ट्रेट, देखिए स्ट्रेट चेन वालों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होगा, 309 301. ठीक है, अगर ब्रांच्ड कुछ होगा तो उसका कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, जो ये दिया है. Structure 1 and 2 possess same molecular formula but different in boiling point and other properties.
सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन इसमें डिफर इन बॉइलिंग पॉइंट और अदर प्रॉपर्टीज में हो जाएगा। सिमिलरली स्ट्रक्चर 3 and 4 and 5 process the same molecular formula but a different property. Structure first and second are isomer of butane. फर्स्ट और सेकंड जो ऊपर दो देखे थे वो ब्यूटेन के आइसोमर है, whereas थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आर आइसोमर ऑफ पेंटेन। ठीक है, सिंस डिफरेंट प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, structural isomerism. It is also clear from structure 1 and 3rd have a continuous chain of carbon, but structure 2nd, 4th and 5th has a branched chain. Such structural isomer differ in the chain of the carbon containing chain isomer. They have seen। ठीक है, ये हो गया। ये एग्जाम्पल आप करिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए एग्जाम्पल मैं छोड़ देता हूँ कि आप एक बार पढ़ें और एक बार आप एग्जाम्पल करें, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल छोड़ रहे हैं तो आप सबसे बड़े चूतिया हैं। Based on the number of the carbon atom attached to the carbon atom, the carbon atom is termed as primary, secondary and tertiary quaternary। ठीक है, carbon atom attached to one another carbon atom as methane or to one of the carbon atom of ethane is called primary carbon। ठीक है, एक कार्बन से अटैच है तो टर्मिनल कार्बन एटम आर कॉल्ड प्राइमरी। कार्बन एटम अटैच टू द टू कार्बन इज नोन एज सेकेंडरी। टर्सरी कार्बन इज अटैच टू द थ्री कार्बन एटम नियो क्वाटरनरी। ये ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड फिफ्थ में क्या है। इफ़ यू गो ऑन कंस्ट्रक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ हायर एल्केन you will be getting still a large number of isomers। C6H2H14 has got a 5 isomers, C7H16 has 9। देखिए याद रखिएगा C6H12 के पास 5 है, C7H5 के। अब बना के देखिएगा कैसे है। ठीक है, इन स्ट्रक्चर सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ यू ऑब्जर्व दैट CH3 is attached to the carbon number 2। You will come across like CH3 etc attached to the carbon of alkane। गया अगला, अब यहाँ से स्टार्ट होगा। आइसोमर हो ही गया। बेस्ड ऑन द कार्बन compound, these group of the substituent are called alkyl group and they are derived from the alkane removal of one hydrogen atom। जनरल फार्मूला ऑफ alkane, ये अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला +1 होता है। ठीक है, CnH2n+1 अल्काइल ग्रुप का एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। एल्केन का क्या होता है CnH2n+2। अल्काइल का क्या होता है CnH2n+1। Let us recall the general rule of nomenclature already discussed in unit। nomenclature of substituted alkane can be further understood by considering following pattern। If it is important to write the correct IUPAC of the given name, it is equally important to correct structure from given IUPAC name। ठीक है, to do this first of all the longest chain of carbon atom corresponding to the parent alkane is written। देखिए जो longest है उसको राइट करेंगे। then after numbering it the substituent are attached to the correct carbon atoms and finally valence of each carbon atom is satisfied by putting the correct number of hydrogen atom। this can be clarified by writing the structure of 3 ethyl 2 dimethyl pentane in the following structure। जैसे देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारी चीजें हो गया। ठीक है, thus we arrive the correct structure if you have understood writing a structure for the given name attempt for the following problem। ठीक है, अब प्रिपरेशन में कैसे कैसे क्या क्या करेंगे ये सब। प्रिपरेशन, petroleum and natural gas are the main source of alkanes। however alkanes can be prepared by following method। देखिए पहला unsaturated hydrocarbon dihydrogen add alkenes and alkynes in the presence of finely divided catalysts like platinum, palladium, nickel to form alkanes। this process is called hydrogenation। these metal absorb dihydrogen gas on their surface and activate hydrogen hydrogen bond। ठीक है, platinum and palladium catalyze the reaction of room temperature by relatively higher temperature and pressure are required with nickel catalyst। जैसे देखिए एक सेकेंड गाइस, अब देखिए जैसे ये एल्कीन था पहले, फिर ये एल्कीन था पहले, फिर हाइड्रोजन और प्लेटिनम पैडियम से एल्केन बन गया। ये सारी रिएक्शन है उसके। फ्रॉम एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड से भी ये ऐसे बन जाता है क्या, एल्केन। ठीक है, जिंक इसमें कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। फिर दूसरा देख लीजिए, alkyl halide on treatment with sodium metal triethanol form a moisture solution of given higher alkene। this reaction should be Woods reaction। देखिए Woods reaction में भी ऐसे होता है ये। ठीक है, इसमें सारे में अल्केन बना रहा है।
अब कुछ में कार्बोक्जिलिक एसिड बनाएंगे बाय डी कार्बोक्सिलेशन। देखिए कार्बोक्जिलिक एसिड NaOH से तो CH4 बन रहा है। तो एक ये मेथड है। अब ये कैसे होता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड लेते हैं हीटेड विद सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड गिवन एल्केन्स एंड कार्बन, ठीक है, एलिमिनेशन से हो जाता है, ठीक है। अब ये उसका एनोड पे कौन सा रिएक्शन, एनोड पे देखिए एनोड याद रखिएगा क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है ये याद रखना। ये एक दो बार पूछा है कि कैथोड पे कौन कौन वो होते हैं तो क्या क्या होता है, एनोड पे कौन कौन होते हैं तो क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर प्रॉपर्टी, अब हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे इसके। अल्केन आर द मोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ द कोवेलेंट CC बॉन्ड एंड CH बॉन्ड ड्यू टू विच अ वेरी लिटिल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। द प्रोसेस वीक डबल वंडरवॉल फोर्स इसमें होता है। ड्यू टू वीक फोर्स द फर्स्ट 4 कार्बन आर गैस और इतना से लिक्विड, फिर 18 कार्बन के बाद इनका सॉलिड मिला जाए ड्यू टू वीक फोर्स, ठीक है। एटम और मोर सॉलिड एट इतना, दे आर कलरलेस एंड आउडरलेस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द solubility of alkane in water based upon non-polar nature of alkane? Petrol is a mixture of hydrocarbon and is used as a fuel for automobile. Petrol and lower fraction of petroleum are used for the dry cleaning of cloth to remove grease stains. On the basis of the observation, what you think the nature of the greasy substance? Ding ding ding. Polar and hence hydrophobic in nature, it is generally observed that the relation of solubility of substance in solvent of polar solvent soluble in polar solvent, whereas non-polar solvent are solvent in like dissolved life, ठीक है। अब देखिए boiling point of different alkane are given in table, from which it is clear that the in steady state increase in boiling point with increase in molecular mass. This is due to the fact that intermolecular van der Waals force increase with increase in the molecular mass and surface area, ठीक है। You can make an interesting observation by having a look of boiling point on 3 isomeric pentane, pentane to methyl butane to dimethyl propane. It is observed that table 9.2 that pentane having continuous chain of 5 carbon atom has a highest boiling point, ठीक है। whereas 2 dimethyl propane boils as itna, with the increased number of branch chain, the molecule attain the shape of the sphere. This result in the smaller area of contact, therefore weak intermolecular force between spherical molecule which are overcome lower temperature, ठीक है। अब देखिएगा इस केमिकल प्रॉपर्टीज। एज यू ऑलरेडी मेंशन, अल्केन्स आर जनरली इनर्ट टुवर्ड्स एसिड being oxidizing and reducing, however undergo the following reaction in condition, ठीक है। substitution reaction शो करता है। one or more hydrogen atom of the alkane can be replaced by halogen nitro group and sulfonic group। देखिए हाइड्रोजन जो है वो सल्फो नाइट्रो और हेलोजन से रिमूव होता है, ठीक है। हेलोजेंस टेक प्लेस आइदर एट हायर टेम्परेचर्स इतना इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट एंड यूवी रेज। लोअर एल्केन्स डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन सल्फेशन रिएक्शन, याद रखिएगा लोअर एल्केन जो मेथड प्रॉप ये नहीं शो करते हैं। दिस रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ द एल्केन एंड सब्स्टिट्यूटेड आर नोन अंडर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे इससे ये बन गया, इससे ये बताना चाह रहा है वो। अब यहाँ पे वेरियस सारे दिए हैं, अब उसके बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं, मेल्टिंग पॉइंट दिए हैं, आप सारे याद रखिएगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। एल्केन का ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब ये हो गया इन द इट इज़ फाउंड दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एल्केन हाइड्रोजन हेलोजेंस में फ्लोरीन क्लोरीन ऐसे रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। रेट्स ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन टर्सरी ज़्यादा वो जल्दी करता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। फ्लोरिनेशन इज टू वैलेंट एंड कैन टू वैलेंट टू बी कंट्रोल। आयोडीनेशन इज वेरी स्लो, आयोडीन का एडिशन बहुत स्लो होता है एंड इज रिवर्सिबल रिएक्शन। इट कैन बी कैरीड आउट बाय द प्रेजेंस ऑफ HiO3 एंड HNO3। देखिए फ्लोरिनेशन जो होता है वो टू वैलेंट होता है और जो आयोडीनेशन होता है बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो वो आयोडीनेशन HiO3 और HNO3 के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। अब मैकेनिज्म देख लीजिए। मैकेनिज्म में क्या होगा, पहले इनिशिएशन होगा, फिर प्रोपोगेशन होगा, फिर टर्मिनेशन होगा। इनिशिएशन में क्या होता है, CH3 रेडिकल बनता है। द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरीन। हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरीन हो रहा है द मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। द Cl Cl बॉन्ड इज वीकर देन CC बॉन्ड एंड CH बॉन्ड एंड हेंस एटलीस्ट
ब्रेक हो जाता है, ठीक है। फिर प्रोपोगेशन होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैच टू द मीथेन मॉलिक्यूल एंड टेक द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड बाय ब्रेकिंग द सी एच बॉन्ड एंड जनरेट अ मिथाइल फ्री रेडिकल। देखिए, प्रोपोनेशन मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है। द मिथाइल फ्री रेडिकल थस अटैक द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म CH3Cl एंड द लिबरेशन ऑफ अनदर क्लोरीन एज अ फ्री रेडिकल। फिर ये बना लिया, फिर ये फ्री रेडिकल फिर ये फॉर्म होगा। द क्लोरीन एंड मीथेन फ्री रेडिकल जनरेटेड रिपीट्स। देखिए, पहले पहले क्या हुआ, क्लोरीन का हाइड्रोलिसिस हुआ, फिर क्लोरीन ने मिथाइल रेडिकल बनाया, फिर मिथाइल क्लोरीन से अटैच होगा तो CH3Cl बना, और Cl फिर फ्री रेडिकल बनेगा, और ये प्रोसेस बार 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 रिपीट होती रहेगी, ठीक है। और ये सारे वही स्टेप बार बार रिपीट होते रहेंगे। फिर टर्मिनेशन, द रिएक्शन स्टॉप आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट जब तक है तभी तक रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट जब खत्म हो गया तब थोड़ी रिएक्शन होगी। एंड ड्यू टू द फॉलोइंग साइड द पॉसिबल। अब जब क्लोरीन फ्री रेडिकल बना रहा है तो केवल ये थोड़ी है कि वो CH3 से जुड़ेगा, क्लोरीन क्लोरीन भी बॉन्ड बना सकता है, CH3 भी बॉन्ड आपस में बना सकता है, CH3Cl भी बना सकता है, थ्रू इन CH3Cl इज। अब देखिए, CH3Cl मोस्ट ज़्यादा फॉर्म होता है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जल्दी अटैच हो जाते हैं, ठीक है। वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म बट फ्री रेडिकल आर कंज्यूम इन द चेन टर्मिनेटर, दिस अबव इज टू अंडरस्टैंड द बाई प्रोडक्ट ऑफ मीथेन, ठीक है। अब देखिए, इथेन अल्केन में एक और प्रोसेस होता है। अब combustion alkene is heated in the presence of air और डाई ऑक्सीजन कम्प्लीटली डाई ऑक्सीडाइज। ये सारे रिएक्शन combustion के हो गए, देख लेना है। ये एक दो बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द इनॉलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व ड्यू टू इनकम्प्लीट combustion इनसफिशियंट एयर डाई ऑक्सीजन CO बनता है इसमें, ये सारी चीज़ें हैं। ये जो कार्बन बन रहा है, अगर इनकम्प्लीट कम्बशन होगा तो ये बनेगा, और कंप्लीट होगा तो ऊपर वाला बनेगा, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अल्केन ऑन हीटिंग विथ रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ डाई ऑक्सीजन इन एयर हाई प्रेशर प्रेजेंस ऑफ सुटेबल। मतलब पूरा ऑक्सीडेशन अगर एल्केन काम कर दे तो ये मेथेनॉल बन जाएगा, और ये जो है मेथेनॉल बन जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाएगा अगर ज़्यादा ऑक्सीडाइज कर दिए तो, ठीक है। ऑर्डिनरी आखिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ तक, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर उसको भी ऑक्सीडाइज करना चाहे तो CO2 बन जाएगा, जो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑर्डिनरी अल्केन रेजिस्ट टू द ऑक्सीडेशन बट अल्केन फ्रॉम टर्सरी इज ऑक्सीडाइज टू द करस्पॉन्डिंग एल्कोहल पोटेशियम डाइमैग्नेट है ये। फिर रिएक्शन विद स्ट्रीम CO3H2 बनेगा। फिर देखिए, पायरोलिसिस आइसोमरिज्म रिएक्शन शो करेगा, फिर पायरोलिसिस शो करेगा, ठीक है। एरोमेटाइजेशन शो करेगा, ठीक है। अब 100 हॉर्स कन्फर्मन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू।